नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। हम लोग क्लास 11th का थर्ड चैप्टर फिजिक्स का मोशन इन अ प्लेन के प्रोजेक्टाइल मोशन के हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है उन सभी को डिराइव करने वाले हैं। ठीक है। सो हमारा पूरा का पूरा डेरिवेशन किस तरह से आगे बढ़ता है हमें समझना है। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन होता है जहां पे तुम्हारे पास एक पार्टिकल जो है वो ना सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपोनेंट में ही नहीं मगर वाई कंपोनेंट दोनों में, दैट इज इट्स इज ट्रैवलिंग इन अ प्लेन। उसके पास एक एक्स कंपोनेंट भी होता है, एक वाई कंपोनेंट भी होता है। इसका मतलब क्या है, वो तुम्हारा जब एक प्रोजेक्टाइल तुम्हारा ऐसे ट्रैवल कर रहा होता है, व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज ट्रैवलिंग लाइक दिस, उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है, उसका वर्टिकल डिस्टेंस भी मूव हो रहा है, दैट इज चेंज हो रहा है। वेक्टर्स ने हमें क्या सिखाया है, वेक्टर्स ने हमें ये चीज सिखाया है कि अगर हमारे पास दो अलग अलग कंपोनेंट्स निकल के आते हैं, मोशन इन अ प्लेन निकल के आता है, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व द टू कंपोनेंट्स टुगेदर। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वी डू द नेक्स्ट बेस्ट थिंग, दैट इज हम लोग हमारे पूरे के पूरे वेक्टर को दो अलग अलग कंपोनेंट्स में बांट देते हैं, दैट इज द एक्स कंपोनेंट और द वाई कंपोनेंट। ठीक है। तो हमारे पास दो अलग अलग सेट ऑफ इक्वेशंस निकल के आते हैं फॉर द एक्स एक्सिस, दैट इज horizontal direction, and for the y axis that is the vertical direction. So प्रोजेक्टाइल मोशन का इंट्रोडक्शन आई डोंट थिंक तुम्हें चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेशन। तो हमारे पास क्या है, वी हैव ए प्रोजेक्टाइल लाइक दिस। ऐसा हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया है, ऑल वी हैव गिवन द प्रोजेक्टाइल इज एन इनिशियल वेलोसिटी u। हम लोगों ने उसे एक इनिशियल वेलोसिटी u दे रखा हुआ है और उसे एक एंगल में फेंका है, दैट इज ऑल वी कैन कंट्रोल। तो हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना, हाँ, हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जहां से ऑब्जेक्ट शुरू होता है प्रोजेक्टाइल करना। ठीक है। जिस पॉइंट से तुम्हारा प्रोजेक्टाइल शुरू होता है उस पॉइंट को हम लोग क्या लेते हैं, हमारा द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, एग्जैक्टली हम लोग उस पॉइंट को हमारा ओरिजिन ले लेते हैं। ठीक है। प्लीज म्यूट करे मत बैठे रहो, अगर तुम लोगों को आंसर आता है तो प्लीज बोलते जाओ। ठीक है। कद्दू की तरह बैठे मत रहो। सो हमारे पास जो कॉम्प्लीट होता है ना, यहाँ पे ये दोनों के दोनों इस पॉइंट से हमारा शुरुआत हो रहा है। तो हमारा जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर है इन बोथ द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट, दैट इज हमारा एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो हो जाता है और वाई नॉट इज इक्वल टू जीरो होता है। तो हमारा इनिशियल पोजीशन वेक्टर आर नॉट इज इक्वल टू जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप होता है। ये क्लियर है ये तुम लोगों को? इफ दिस इज क्लियर तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू बेसिकली रिजॉल्व द इनिशियल वेलोसिटी u इनटू टू टर्म्स, दो अलग अलग टर्म्स में बदलने वाले हैं। तो यहां पे देखते हैं, यहां पे अगर एक हमारे पास एक वेक्टर है लाइक दिस, एक वेक्टर है जिसकी वेलोसिटी है u और यहाँ पे है थीटा। सो हमारे पास यहाँ पे इसको मान लेते हैं हमारा u ऑफ x और इसको मान लेते हैं हमारा u ऑफ y। ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू क्रिएट एन इक्वल वेक्टर। इस तरफ मैं क्या करने वाला हूं, एक इक्वल वेक्टर बनाने वाला हूं u ऑफ y के लिए। ठीक है। सो हैविंग अ ट्रायंगल, तो मेरे को एक ट्रायंगल मिल गया, एक ट्रायंगल मिल गया जिसका वैल्यू है थीटा। ठीक है। एक एंगल है थीटा और ये जो साइड है इसकी वैल्यू है ux और ये जो साइड है इसकी वैल्यू है u ऑफ y और ये हो गया मेरा u। इस ट्रायंगल के अंदर cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ux अपॉन u। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, uy अपॉन u, है ना। एक ux अपॉन u हो गया और दूसरा uy अपॉन u हो गया। तो इसका इस्तेमाल करके मैं लिख सकता हूं क्या कि ux इज इक्वल टू u cos थीटा और uy इज इक्वल टू u sin थीटा। ये दोनों के दोनों वैल्यूज में लिख सकता हूं। यहां तक कोई सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है ना। तो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ux इज इक्वल टू u cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, uy इज इक्वल टू u sin थीटा ना। अब हमारे इनिशियल पोजीशन वेक्टर्स क्या क्या है, जीरो और जीरो। चलो आगे बढ़ते हैं यहां पे। सो हमें क्या दे रखा हुआ है, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या कर रहा है, मेरे ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, वापस नीचे की तरफ लेके आ रहा है। दैट इज ऊपर की तरफ लेके जाके
नीचे की तरफ वापस ला रहा है, और मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट को फॉरवर्ड मूविंग डिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है ना। हाँ, तो ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट को समझ के रखो। नाउ हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या अजम्पशंस लिए हैं, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो हमारे फॉरवर्ड मोशन के वेलोसिटी को डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं है, देयर इज नोबडी देयर टू डिस्टर्ब द फॉरवर्ड वेलोसिटी। तो हमारे पूरे के पूरे जर्नी के अंदर u cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगी, देयर इज नो एक्सीलरेशन, नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरी u cos थीटा विल रिमेन कांस्टेंट। मगर 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 जो u sin थीटा है वो क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाके जीरो हो रहा है। जीरो क्यों हो रहा है, जीरो क्यों हुआ, ग्रेविटी उसके अगेंस्ट काम कर रही थी। जीरो इसलिए हुआ क्योंकि वो उसके ऊपर जो ग्रेविटी था नीचे की तरफ काम कर रहा था। अगर तुम्हारा u sin थीटा जीरो नहीं होता तो क्या होता पता है, तुम्हारा पार्टिकल ऊपर 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 की तरफ जाते रहता। ठीक है, u sin थीटा जीरो होने के कारण ही क्या हो रहा है, तुम्हारा पार्टिकल वापस नीचे आ रहा है। ठीक है, सो हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है ना, वो हमारा कांस्टेंट नहीं है, वो कांस्टेंटली मैक्सिमम वैल्यू से जीरो हो गया और जीरो से वापस फिर से नीचे उतरते वक्त मैक्सिमम वैल्यू बन जा रहा है। और तुम लोगों को एक चीज और समझनी है, वो क्या है, हमारा जो वेलोसिटी होता है ना एक प्रोजेक्टाइल मोशन में, जिस वेलोसिटी से हम ऊपर फेंकते हैं ना, उसी वेलोसिटी से हमारा नीचे भी आता है हमेशा। अगर मैंने इस पेन को फेंका, पेन को ऊपर फेंका, तो पेन को अगर मैंने 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड में इस हाथ से ऊपर फेंका, तो जब ये वापस नीचे आएगा क्या करेगा, मेरे हाथ पे 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही गिरेगा। दिस इज अ फैक्ट जो तुम्हें अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, क्योंकि वोस्ट का प्रिंसिपल लगाने की कोशिश करो। वोस्ट के प्रिंसिपल्स में क्या होता है, वोस्ट के प्रिंसिपल्स में हमारा इनिशियल वेलोसिटी हम लोग देते हैं, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ऊपर जाते वक्त एक्सीलरेशन कहां पे आता है, नीचे आता है। तो टाइम अगर हमारे पास t निकल के आ गया, नीचे के डायरेक्शन में देखो क्या हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी u तुम्हारा सेम u हो रहा है, और एक्सीलरेशन तुम्हारा g है। यहां पे भी टाइम नीचे सेम ही रहेगा। ये एक इंपॉर्टेंट लॉजिक है, जितने स्पीड से तुमने ऊपर फेंका उतने ही स्पीड से नीचे की तरफ आता है। क्लियर है बात ना। यहाँ पे अगली हमें जो सोचने की बात है वो है कि यहाँ पे देखो, सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा कांस्टेंट है, वर्टिकल डायरेक्शन में तुम्हारा ऊपर नीचे चेंज होते जा रहा है। अब यहाँ पे थोड़े और टर्मिनोलॉजीज जो है हमें यह पता करने हैं। पहली टर्मिनोलॉजी क्या है कि जो सबसे ज्यादा हाइट जो तुम्हारा जा रहा है वो द प्रोजेक्टाइल वी कॉल इट h। h जो होता है हमारा द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन द वर्टिकल डायरेक्शन होता है। ठीक है, अब इस h की खासियत क्या होती है पता है, इस पॉइंट h पे तुम्हारा u sin थीटा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्यों, क्योंकि अगर इस पॉइंट पे u sin थीटा जीरो नहीं होता तो पार्टिकल ऊपर 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 जाते रहता। ठीक है, तो इस पॉइंट h पे तुम्हारा u sin थीटा इज बिकमिंग जीरो। अंडरस्टूड। अब तुम्हारा रेंज क्या है, रेंज इज द वैल्यू ऑफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमारा रेंज मिल गया, हमारा हाइट मिल गया। अब टी क्या होता है, कैपिटल टी, कैपिटल टी इज नोन एज द टाइम ऑफ फ्लाइट। दैट इज एक प्रोजेक्टाइल जब तुमने ऊपर की तरफ फेंका, कितने देर तक वो आसमान में उड़ रहा था और कितना टाइम लगा उसे वापस ग्राउंड में हिट होने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं द टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर ये तीन चीजें तुम्हें पता है, आई थिंक हमारे लिए बाकी के सारे जो रास्ता है थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट को डिनोट करने की जरूरत नहीं होती। टाइम ऑफ फ्लाइट को तुम नीचे लिख सकते हो, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू मूव फ्रॉम ओ टू बी इज नोन एज, ओ लिखा हुआ यहाँ पे, ओ से लेके बी तक जाने के लिए उसको कितना जो टाइम लगा है उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। आगे बढ़ने वाला हूं नाउ, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या कहता है, सपोज हम लोग इमेजिन कर लेते हैं, मेरे प्रोजेक्टाइल का डायग्राम को देखो, सपोज हम लोग इमेजिन करते हैं कि ये जो कहां गया, ये जो प्रोजेक्टाइल है ना मेरा, इस प्रोजेक्टाइल में एक रैंडम पॉइंट पी ले लिया,
एक रैंडम पॉइंट P ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और ये पॉइंट x1, y1 तुम्हारा पहुंच रहा है हमारा ऑब्जेक्ट एट ए टाइम ऑफ t। यही हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन की शुरुआत है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t1 ऑब्जेक्ट रीचेस अ पॉइंट p ऑफ x, y। यहाँ पे x जो है हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय, दैट इज हमारा यहाँ पे x1 बिकम्स इक्वल टू, यहाँ पे x, y ही ले लेते हैं, जैसे इन्होंने किया वैसे ही ले लेते हैं। ये एक रैंडम पॉइंट है x, y। तो टाइम t में तुम्हारा ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ट्रैवल हो रहा है ना, वो है तुम्हारा x1 और जो वर्टिकल डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ है वो है तुम्हारा y। यहां तक क्लियर है? इस पॉइंट तक तब सबको क्लियर है क्या? हाँ, तो हमने क्या लिया, एक रैंडम पॉइंट P लिया, एक रैंडम पॉइंट P लिया हमारे ट्रेजेक्टरी में जिसका कोऑर्डिनेट क्या था, x, y। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। यहां भी ये भी क्लियर है? अगर क्लियर है तो प्लीज यस बोलो, वरना मैं पागलों की तरह क्लियर है क्लियर है क्लियर है करके पूछता रहूंगा मैं। ठीक है, हाँ, अनम्यूट करके क्लियर है करके बोल दिया करो। अगर नहीं क्लियर है तो नहीं क्लियर है बोलो। क्लियर है क्या? हाँ, ओके। सो यहां पे मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, हमारा कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें पता है सबसे पहले हम लोग जो फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं वो क्या है पता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करने वाले हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन है। तो एक और पॉइंट में जो बोलना भूल गया था वो है कि हमारा जो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्यों चेंज नहीं होता, ग्रेविटी क्यों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे मूवमेंट को अफेक्ट नहीं करती। सोच के देखो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट डी एस, है ना, या फिर एफ डी एस कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा लगता है हमारे पास। अब यहां पे देखो, हमारा जो प्रोजेक्टाइल है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ग्रेविटी बिल्कुल नीचे की तरफ आ रही है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्रीज। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्रीज होने के कारण क्या हो रहा है, वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज जीरो। अगर वर्क डन जीरो है तो फोर्स लगा नहीं उस पर, क्योंकि अगर फोर्स लगेगा तो वर्क डन होगा, अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो वर्क डन नहीं हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो वर्क डन। ये क्लियर बात है? हाँ, ये देखो तुम्हारे पास क्या हो रहा है, एक पार्टिकल तुम्हारा सामने की तरफ जा रहा है। ठीक है, सामने की तरफ जा रहा है, ग्रेविटी कैसे, ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ये जो आगे जाने वाली डिस्टेंस और ग्रेविटी जो है नीचे, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्रीज है। और 90 डिग्रीज अगर होगा तो एफ डी एस कॉस 90 किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। कोई वर्क डन नहीं हुआ है, तो तुम्हारा कोई फोर्स काम नहीं लगा है, जिसके कारण तुम्हारा जो, अगर फोर्स नहीं लगा तो एक्सेलरेशन नहीं हुआ, अगर एक्सेलरेशन नहीं हुआ तो तुम्हारा वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूला के अंदर डालते हैं। हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू एक्स ऑफ टी प्लस हाफ ए एक्स ऑफ टी स्क्वायर के बराबर होता है। सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन तीनों को लेते हैं। ठीक है, हमें ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पता है कि एक्स नॉट की वैल्यू जीरो है क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट किया हम लोगों ने। यू ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो है यू कॉस थीटा, है ना। और हमें ये भी पता है कि एक्स हमारा जीरो लग रहा है बिकॉज द वर्क डन इज जीरो, देयर इज नो एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी, देयरफॉर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो इन सारे के सारे वैल्यूज को जब हम लोग इसमें पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, x इज इक्वल टू यू एक्स ऑफ टी। बस, क्योंकि ये पूरा का पूरा जीरो हो गया, ये भी हमारा पूरा का पूरा जीरो हो गया, तो बचा क्या, x इज इक्वल टू यू एक्स ऑफ टी या फिर t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ये हमारा पहला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज
टाइम एट, अगर कोई भी टाइम उठा लो, कोई भी टाइम उठा लो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना मूव किया उसने, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना मूव किया उसने, एक्स अपॉन यू, सॉरी, एक्स यू एक्स मल्टीप्लाइड बाय टी मूव किया उसने। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू क्या आ गई हमारी, टाइम की वैल्यू आ गई एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, दैट इज टी इज एनी arbitrary time during the movement of the projectile, प्रोजेक्टाइल के मूवमेंट पे कोई एक रैंडम टाइम है हमारे पास टी। ठीक है, तो x इज इक्वल टू यू टी या यू एक्स ऑफ टी, टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ये हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है। एनी टाइम, दिस इज नॉट टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज नॉट द टाइम ऑफ फ्लाइट, ये बस तुम्हें इतना दिखा रहा है कि एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए हमें कितना टाइम लग रहा है वो बता रहा है। दिस इज नॉट द टाइम ऑफ फ्लाइट, अंडरस्टूड, समझ में आया, दिस इज नॉट द टाइम ऑफ फ्लाइट, समझ में आया। हम्म, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है बस, उसमें बस डायरेक्शन, मतलब बेसिकली एक डिस्टेंस हो गया। अरे ये जो x ऑफ t है ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू t, ये मेन फॉर्म नहीं, नहीं हमें ये टाइम के फॉर्मेट में ही चाहिए, क्योंकि टाइम के फॉर्मेट में मिलेगा तभी हम लोग दूसरे इक्वेशन में डाल पाएंगे। ठीक है, ओके, फिर हमारे पास क्या आ रहा है, OX से हमें ये वाली मिल गई, तो हमारे पास क्या है, हमारा वर्टिकल मोशन, द मोशन अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन क्या हो रहा है, द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो यहां पे भी हमें क्या करना है, सेम फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का इस्तेमाल करना है, दैट इज एस की जगह हम लोग क्या डाल सकते हैं, y माइनस फाई नॉट वर्टिकल डिस्टेंस, द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू u ऑफ वाई टी प्लस हाफ ए ऑफ वाई टी स्क्वायर। अब यहां पे हमारे को क्या क्या पता है, हमें पता है that y naught is equal to 0 because we started from the origin. We also know that हमारा u of y is equal to u sin थीटा के बराबर है, a of y की वैल्यू हमें पता है, अगर ऊपर जाते वक्त हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, what is the acceleration that is affecting a body when it is moving in the upward direction, नेगेटिव जी, हाँ माइनस जी के बराबर होता है, और टाइम तुम्हारा क्या है, हमारे पहले इक्वेशन से हमें टाइम भी मिल चुका है एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा को हम लोग एंड में लगाएंगे, ठीक है, ठीक है, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा हम लोग एंड में लगाएंगे। सो क्या मिलेगा हमें, y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू तुम्हारा, हाँ एक और चीज, एक और चीज, y हमारे किसके बराबर होगा, हाँ देख मैं ही लिख देता, चलो y is equal to u y of t, that is u sin theta into t plus half into माइनस g into तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, हाँ माइनस g into t स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सो y is equal to u sin theta t plus half माइनस g t स्क्वायर, ठीक है, एक्सेलरेशन तुम्हारा नीचे की तरफ कांस्टेंट होगा, एग्जैक्टली exactly, नीचे की तरफ, क्योंकि रोकते जाएगा, अर्थ प्रोड्यूसेस कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियर इट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, y इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर से लिख देता हूं, u साइन थीटा t माइनस जी टी स्क्वायर बाई टू, यहां तक किसी को डाउट है, हाँ प्लीज यहाँ पे देखो, प्लीज प्लीज यहाँ पे देखो, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, t की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से निकाल के डाल दो, x अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, x अपॉन यू कॉस थीटा, x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस यहां पे
जी अपॉन टू यहाँ पे हो जाएगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा द होल स्क्वायर। सो वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, नहीं रुको थोड़ा बहुत काटा पीटी कर लेते हैं, ठीक है, ये u और ये u कट गया, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा x tan थीटा माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा g अपॉन टू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो x अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा निकल के आ गया। नाउ यही हमारा जो फॉर्मूला है। सो y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u square cos square theta. This can also be interpreted as the equation of the motion of a projectile. इसको equation of motion of projectile क्यों बोला जाता है? cos पे थीटा कांस्टेंट है, थीटा अगर एक बार फेंक दिए तो तुम कुछ नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे g की वैल्यू कांस्टेंट है, 2u की वैल्यू कांस्टेंट है, u भी तुम चेंज नहीं कर सकते, इनिशियल वेलोसिटी जितना दिया है उतना ही रहेगा तुम्हारे पास। tan थीटा कांस्टेंट है। व्हाट आर द वेरिएबल्स हियर? x और y ही तुम्हारे वेरिएबल्स है। अगर x और y तुम्हारे वेरिएबल्स बन जाते हैं, दिस बिकम्स एन इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री। सेकेंड डिग्री इक्वेशन बन जाता है। इस सेकेंड डिग्री इक्वेशन का तुम्हारा जो पाथवे निकल के आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट अ पैराबोला। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। तो हमारे पास, हाँ एग्जैक्टली तुम्हारे जो कर्व्स है उस पे हम लोग इसे सीखने वाले हैं। तो ये है हमारा दूसरा। ठीक है, तो पहले वाला हमारा x अपॉन यू कॉस थीटा का इस्तेमाल करके हम लोगों ने द इक्वेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल निकाल दिया है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल हम लोगों ने निकाल दिया है। चलो फिर उसके बाद हमें क्या करना है? वी हैव टू फिगर आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। सबसे पहले इसको देख लो, इसको अच्छे से लिख लो। ठीक है, फिर उसके बाद पॉज कर लेना, अच्छे से लिख लो इसको, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ द टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर करके लिखने वाला हूं यहां पे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? द टोटल डिस्टेंस, द टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल एज इट मूव्स इन द एयर इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल टी। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग बोलते हैं कैपिटल टी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है। ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ DESCENT के बराबर होता है। नाउ मैंने तुम लोगों को लेक्चर के पहले ही बोला था क्या, कि टाइम ऑफ एसेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टाइम ऑफ डिसेंट। तो मान लेते हैं टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू टी। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं t इज इक्वल टू द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू t प्लस टी इज इक्वल टू 2t बोल सकते हैं। देयरफॉर t की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैपिटल T बाई 2। अब हमें ये छोटा t का वैल्यू ऑलरेडी कहीं ना कहीं मिल रखा है। कहीं ना कहीं हमें क्या मिल रखा है? छोटा t का वैल्यू मिल रखा है x अपॉन, तुम्हारे पर रुको रुको रुको। सो वर्टिकल डायरेक्शन में देखो। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन में देखो इसको, हमें पता है। हाँ, नहीं 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 नहीं, हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं टी की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तुम्हारे पास क्या है, ये है टाइम ऑफ एसेंट इज टी बाई टू। अब हमारे पास क्या है, हम लोग अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ टाइम ऑफ एसेंट को देखने वाले हैं। ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट स्मॉल टी को देखने वाले हैं। दैट इज तुम्हारे पास एक प्रोजेक्टाइल है ऐसा, वो यहां तक गया है, दैट्स इट फिनिश्ड। यहां से लेके यहां तक गया है, तो कितना उसने वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? वर्टिकल डिस्टेंस को भी छोड़ दो, वर्टिकल डिस्टेंस को भी छोड़ दो, हमारे पास एक फॉर्मूला जो है जिसको हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। नाउ यहां पे क्या होता है, हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी v जो दे रखा हुआ है
फॉर द वर्टिकल कंपोनेंट जब ऊपर पहुंच जाता है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। जब तुम्हारा एक वर्टिकल कंपोनेंट में तुम्हारा एक पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा होता है, उस हाइट में पहुंचने के बाद उसकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स शून्य, जीरो बन जाती है। तो v इज इक्वल टू तुम्हारा जीरो हो गया, u इज इक्वल टू तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी इन दी वर्टिकल कितना था, u साइन थीटा के बराबर था। a की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास ऊपर जाते वक्त, a की वैल्यू ऊपर जाते वक्त क्या है, माइनस जी के बराबर है, और तुम्हें यहाँ पे टी ढूंढना है, ठीक है। सो इन सारे के सारे वैल्यूज को इसके अंदर डालो तो तुम्हें क्या मिलेगा, जीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी प्लस माइनस जी इंटू टी, सॉरी स्मॉल टी, सिर्फ u साइन थीटा है, सॉरी टी कहां से आया मेरे को नहीं पता, u साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम लोग राइट साइड में लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं तो क्या मिलेगा, जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा, सो टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी हो गया। अब हमें पता है टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू व्हाट, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट अपॉन टू के बराबर होता है। जितना डिस्टेंस, जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लगा उतना ही टाइम तुम्हारा नीचे आने के लिए लग रहा है। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल टी बाई टू, कैपिटल टी बाई टू इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी, which says that t is equal to 2u साइन थीटा अपॉन जी के बराबर हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आता है। टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा वर्टिकल, टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आसानी हो जाती है, क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ जाते वक्त हमारी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो एक सिंपल इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ जीरो डाल सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी तुम्हारा जीरो हो गया, यहाँ पे देखो फाइनल वेलोसिटी जो है यहाँ पे ये पूरा का पूरा तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट है, फाइनल वेलोसिटी तुम्हारा जीरो हो गया, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी, और टाइम निकालना है, ठीक है। तो हमारे को क्या मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला को इसके अंदर डाल दिया, gt इज इक्वल टू यू साइन थीटा, t इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई टू, t क्या था मेरा, टाइम ऑफ एसेंट था, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट अपॉन टू के बराबर होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अपॉन टू इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी, या फिर t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी निकल के आ गया। सर अगर इंस्टेड ऑफ टाइम ऑफ एसेंट हम लोग टाइम ऑफ डिसेंट ले तो हाँ हाँ टाइम ऑफ एसेंट ही ले लो, क्योंकि तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, देखो देखो नहीं क्यों आएगा cos थीटा, टाइम ऑफ डिसेंट भी ले लेते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट भी ले लेते हैं, ठीक है। हाँ यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो शुरुआत में u की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ऊपर से शुरू कर रहे हो तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी u साइन थीटा, फिर उसके बाद a की वैल्यू क्या हो जाएगी g, हाँ, और तुम्हारा t तुम्हें नहीं पता, ठीक है। सो हमको क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हाँ, v ऑफ y इज इक्वल टू यू ऑफ y प्लस a ऑफ वाई टी, ये सारे के सारे y कंपोनेंट है तुम्हारे, ठीक है। सो v ऑफ y की वैल्यू क्या है, u साइन थीटा इज इक्वल टू u ऑफ y की वैल्यू तो जीरो हो गई, तो तुम्हें क्या मिलेगा यहाँ पे gt, देयरफॉर t इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, u साइन थीटा अपॉन g, ठीक है। अब ये स्मॉल टी की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू कैपिटल टी बाई टू, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हें कैपिटल टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी निकल के आ गया, ठीक है। एक सेकंड रुको। हमारे पास क्या था, तुम्हारा डाउट था कि हमारा जो स्मॉल टी और कैपिटल टी के बीच में फर्क क्या है ना, हाँ, स्मॉल टी तुम्हारा कोई भी एक रैंडम पॉइंट ऑफ टाइम है, एक आर्बिट्री टाइम है जहां पे तुम्हारा जो पोजीशन वेक्टर्स तुम्हारे, जैसे अगर t1 के लिए तुम्हारा x1 y1 हो गया, t2 के लिए x2 y2 हो गया, t3 के लिए x3 y3 हो गया, इस तरह से देखो अगर तुम्हारे पास एक प्रोजेक्टाइल ऐसा है तुम्हारे पास, तो t1 के लिए तुम्हारे पास हो गया यहाँ पे इस पॉइंट t1 के लिए तुम्हारे पास हो गया x1 y1, t2 के लिए तुम्हारा हो गया
तुम्हारा x2 कोमा y2, T4 के लिए T3 के लिए तुम्हारा हो गया यहाँ पे x3 कोमा y3। ठीक है, ऐसे तुम्हारे अलग अलग टाइम्स के लिए तुम्हारे अलग अलग प्रोजेक्ट अलग अलग वैल्यूज ऑफ x कोमा y निकल के आ रहे हैं। ठीक है, हाँ अलग अलग टाइम के तुम्हारे अलग अलग x कोमा y वैल्यूज तुम्हारे निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज द स्मॉल टाइम t। कैपिटल टाइम t क्या होता है? कैपिटल टाइम t तुम्हारा होता है द ओवरऑल टाइम, कितना टाइम लग रहा है तुम्हें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाने के लिए। द टोटल टाइम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट इज गिवन बाय कैपिटल टी। समझ में आ गया? हाँ, स्मॉल टी और कैपिटल टी के बीच में फर्क समझ में आ रहा है? ठीक है, ये वाला टी क्या फॉर्मूला में यूज, अरे ये अलग टी है, दिस इज अलग। ये तुम्हारा टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट है, ये दोनों के दोनों अलग टीज है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू, हाँ कुछ भी ए करके लिख दो, वैसे भी कर सकते हो तुम। तो एक कैपिटल टी हो गया, एक टाइम ऑफ एसेंट, एक टाइम ऑफ डिसेंट हो गया, और एक ये मोशन, वो तो नॉर्मल टी है, वो नॉर्मल टी है तुम्हारा। हाँ, टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट दोनों सेम होता है, तो तीन टीज है। ठीक है, चलो फिर अरे तुम्हें बस समझना है वो कर क्या रहे हैं, अगर तुम्हें समझ में आ जाएगा तब ठीक है। इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, इट बिकम्स वेरी इजी। अगला टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब हमें क्या करना है? टाइम ऑफ फ्लाइट का इस्तेमाल करके हमें मैक्सिमम हाइट निकालना है। ठीक है, हाँ हमें मैक्सिमम हाइट निकालना है। सो अगेन हमारा V U A S T लिख लो। V की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास? 0। U की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास? U की वैल्यू है तुम्हारे पास U sin थीटा। A की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास? -g। S की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास? कैपिटल हाइट h, मैक्सिमम हाइट। टाइम तुमने अभी भी निकाला है 2u, सॉरी। अब यहाँ पे टाइम का एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है। हमें पता है कि t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन t होता है, मगर टाइम ऑफ एसेंट, एसेंट किसके बराबर होता है? तुम्हारा कैपिटल T बाई 2 के बराबर होता है। नीचे से ऊपर तक जाने के लिए तुम्हें कितना टाइम लगा? नीचे से ऊपर तक जाने के लिए तुम्हें कितना टाइम लगा? दैट इज नोन एज द टाइम ऑफ एसेंट। हाँ, तो तुम्हारा हाँ सॉरी 2u sin थीटा अपॉन g। तो हमारे पास जो t स्मॉल t की वैल्यू है नीचे से ऊपर तक जाने के लिए t बाई 2 हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? u sin थीटा अपॉन g के बराबर हो जाएगा। 2 और 2 कट गए तो तुम्हें क्या मिला? u sin थीटा अपॉन g मिल गया। ठीक है, u की वैल्यू, b की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू तुम्हारी u sin थीटा है, a की वैल्यू तुम्हारी -g है, और s की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास? h। ठीक है, और t की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास? u sin थीटा। अब हमें क्या करना है? अगेन हमें फॉर्मूला जो यूज करना है वो क्या है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास? h इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू t प्लस हाफ इंटू -g इंटू टी स्क्वायर। अभी t को नहीं डाल रहा है, ठीक है। u sin थीटा t माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, मेरे को क्या मिल जाएगा यहाँ पे? हाँ, u sin थीटा, अब t की वैल्यू डालता हूं, u sin थीटा अपॉन तुम्हारा g माइनस यहाँ पे g u sin थीटा अपॉन g द होल स्क्वायर इंटू 2। अब यहाँ पे जहां जहां मेरे को t दिख रहा था मैंने क्या किया? u sin थीटा अपॉन g डाल दिया, तो मेरे को क्या मिलेगा? आई विल गेट u स्क्वायर्ड साइन स्क्वायर्ड थीटा अपॉन g माइनस यहाँ पे u स्क्वायर, एक g कट गया यहाँ पे, g स्क्वायर का एक g कट गया, तो क्या मिला मेरे को? u स्क्वायर्ड साइन स्क्वायर्ड थीटा अपॉन 2g मिल गया मेरे को।
अब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2 ऊपर और नीचे, तो क्या मिलेगा 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g मिल गया, ठीक है। हाइट इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ऐसे निकल के आता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s की जगह तुमने मैक्सिमम हाइट डाल दिया, u की जगह तुमने u साइन थीटा इंटू टी डाल दिया, प्लस हाफ इंटू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर डाल दिया तुमने, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी u साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2, दैट इज u साइन थीटा डॉट u साइन थीटा अपॉन g माइनस यहाँ पे u साइन थीटा अपॉन g द होल स्क्वायर अपॉन 2, तो तुम्हारे पास ये सारा का सारा काटा पीटी करने के बाद तुम्हें क्या मिल रहा है, h का वैल्यू मिल जा रहा है। तो ऊपर और नीचे 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने क्या किया, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। इसलिए तुम्हारा थोड़ा गड़बड़ा गया, एलसीएम नहीं ले, एलसीएम मत, एलसीएम लोगे तो भी ठीक है, ऊपर और नीचे कट ही जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। हाँ हाँ, तो इस तरह से तुम्हारा एच का फॉर्मूला निकल के आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। ओके चलो अगला करते हैं, और तुम्हारे पास अगला क्या है, रेंज, रेंज का फॉर्मूला हम लोगों को निकालना है, ठीक है। रेंज का फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाँ हमें पहले ही पता हुआ है रेंज क्या होता है, हम सबको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, therefore डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। सो स्पीड क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखना है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ देखेंगे तो क्या मिलेगा, स्पीड का वैल्यू क्या है, u cos थीटा, तो ओवरऑल टाइम हमें कितना लग रहा है, 2u sin थीटा अपॉन, हाँ ये डिस्टेंस, ये होता है रेंज, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है इसी को हम लोग बोलते हैं रेंज। हाँ जो साइन थीटा होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से एग्जैक्टली जो यहाँ पे साइन था, जैसे मैक्सिमम ये अलग है रे, दिस इज डिफरेंट, वही सर वो वर्टिकल, वर्टिकल में अगर तुम्हारा थीटा है तो वो अलग है, दैट इज डिफरेंट। नहीं नहीं, तुम्हारा देखो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्री लगता है उसके अंदर बस, टाइम इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g दे रखा हुआ है, तो हमें डिस्टेंस की वैल्यू क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, स्पीड की वैल्यू क्या है, u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2u sin थीटा अपॉन g, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी मिल गया। अब हमें पता है कि u स्क्वायर, अब हमें पता है कि यहाँ पे ऐसे लिख दो, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी आ रहा है, देयरफॉर क्या मिलेगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी मिल गया रेंज का वैल्यू, ठीक है। ये 5 स्टेप में तुम्हारा रेंज निकल के आ जाता है, दैट इज हमें व्हाट इज द स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यहां से देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, हमारा हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना है u cos थीटा, हमारा टाइम कितना लग रहा है, पूरा का पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट लग रहा है, यहां से लेके यहां तक जाने के लिए हमारा पूरा का पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट लग रहा है,
ठीक है। सो टाइम इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g निकल के आ गया। नाउ डिस्टेंस इज इक्वल टू u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2u sin थीटा अपॉन g हो गया। तो अब हम लोगों ने रीअरेंज कर दिया u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री से निकल के आता है। 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा के बराबर होता है क्या? ठीक है। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। अब तुम्हें आर मैक्सिमम कब मिलेगा? यहाँ पे एक छोटा सा एक और पॉइंट जो है हमें याद रखना है। आर मैक्सिमम हम लोगों को कब मिलेगा? आर मैक्स हमें आर मैक्स हमें तब मिलता है व्हेन साइन टू थीटा बिकम्स वन। तो साइन सॉरी सो टू थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन हो गया, है ना? सो साइन इनवर्स वन क्या होता है? 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। थीटा इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। थीटा की वैल्यू तुम्हारी क्या हो गई? 45 डिग्रीज के बराबर हो गई। साइन इनवर्स वन तुम्हारा 90 होता है। हम्म हम्म साइन थीटा कितना होता है रे? साइन 90 कितना होता है? तो साइन इनवर्स 90 कितना हो जाएगा? दो। अरे देखो ना, ये हम लोगों ने किया तो है। साइन थीटा इज इक्वल टू अगर x है तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा बन जाता है। अगर तुम्हारे पास साइन 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 1/2 है तो साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 30 डिग्रीज बन जाता है। ये ट्रिग्नोमेट्री में सीखा है हम लोगों ने। ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर था उसके अंदर हम लोगों ने किया है। थोड़ा बहुत तुम लोगों को मैंने इनवर्स सिखाया था यहाँ पे। ओके। सो हमारा जो ये जो वैल्यू है इससे हमें क्या पता चलता है? थीटा जब हमारा 45 डिग्रीज के बराबर होता है, व्हेन द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, तब हमें क्या मिलेगा? हाँ, हमें हमारा मैक्सिमम रेंज देखने को मिलेगा। वी विल गेट टू सी द मैक्सिमम रेंज, क्योंकि साइन 2 थीटा तुम्हारा 1 हो चुका होता है। वी गेट टू सी द मैक्सिमम रेंज इन आवर इक्वेशन। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। सो हमारे चार फॉर्मूलाज क्या क्या है अभी तक के? बहुत सारे हैं। देखो, t की वैल्यू क्या होती है हमारी? x अपॉन यू कॉस थीटा। फिर y की वैल्यू क्या होती है? x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हम्म 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद तुम्हारा टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? द होल टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी? टू यू नाइन 2u साइन थीटा अपॉन जी। 2u साइन स्क्वायर बोला तुमने। हाँ, हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और तुम्हारा रेंज का वैल्यू क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे फॉर्मूलाज हैं हमारे। हाँ, अगर तुम्हारे पास मैक्सिमम जा रहा है, दैट इज तुम्हारे, वो तो तुम खुद कर सकते हो। जब तुम्हारे पास थीटा की वैल्यू 45 डिग्रीज के बराबर हो जाती है तो आर मैक्सिमम तुम्हारा कितना हो जाएगा? आर मैक्सिमम विल बी इक्वल टू तुम्हारा यू स्क्वायर अपॉन जी निकल के आ जाएगा। फिनिश्ड। यू स्क्वायर अपॉन जी के बराबर निकल के आ गया।
ठीक है। ओके, अगला यहाँ पे जब तुम्हारे पास प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विद द वर्टिकल, ये एमसीक्यूज के लिए ही काम आता है, ठीक है। वरना तो अगर तुम्हें वर्टिकल के साथ दे रखा हुआ है, ये 90 माइनस थीटा करके हॉरिजॉन्टल निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास अगर एक प्रोजेक्टाइल दे रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है, दैट इज ये है तुम्हारी u की वैल्यू, ये है तुम्हारा थीटा का वैल्यू, ठीक है, सॉरी, ये है तुम्हारी u की वैल्यू, और अगर ये है तुम्हारा थीटा का वैल्यू, सो दिस विल बिकम व्हाट, 90 माइनस थीटा। अब हमें सिर्फ अलग अलग फॉर्मूला उसमें डाल के देखना है बस। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा x tan 90 माइनस थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। सो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है तुम्हारे पास, y इज इक्वल टू x cot थीटा होता है, cot थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर, हाँ cos स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा को तुम कैसे लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा द होल स्क्वायर, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा cos थीटा द होल स्क्वायर, या फिर तुम्हारा यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा निकल के आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इस तरह से निकल के आता है फॉर्मूला। रटो मत, रटने से नहीं होने वाला। अगला क्या था तुम्हारे पास, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट था तुम्हारे पास 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी था, तुम्हारा क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, 2u कॉस थीटा अपॉन जी निकल के आ गया। फिर उसके बाद था तुम्हारा हाइट, दैट वाज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, सॉरी, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा अपॉन जी था तुम्हारे पास। सो साइन साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी निकल के आया, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। फिर उसके बाद थीटा बन गया। अब रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, हाँ, 2u, सॉरी सॉरी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, u स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन जी था। अब यहाँ पे ये क्या बन जाता तुम्हारा, u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी, 2 इंटू 90 माइनस थीटा है तो 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी, 180 माइनस 2 थीटा तुम्हारा कौन से क्वाड्रेंट पे आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। देखो ये तुम्हारा 180 डिग्रीज है, 180 माइनस थीटा कर दिए हो, तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट में निकल के आ रहा है, हाँ, क्योंकि 2 इंटू 90 और 2 इंटू थीटा हो गया ना, 2 इंटू 90 माइनस 2 इंटू थीटा, तो क्या निकल के आया, u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। रेंज तुम्हारा चेंज नहीं होता है, रेंज तुम्हारा बिल्कुल चेंज नहीं होता है, अगर हॉरिजॉन्टल ले रखे हो या फिर वर्टिकल ले रखे हो। और फाइनली ये तुम्हारे सब कुछ हो गए, है ना, अंडर रूट के अंदर है, ठीक है। सो एक और तुम्हारा जो कंपोनेंट जो निकल के आता है वो है वेलोसिटी वन। सो हमें पता है कि एक ऑब्जेक्ट, एक प्रोजेक्टाइल के अंदर उसके दो कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। सो हमारे पास जो Vx, हम लोग क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप बोल सकते हैं। Vx की वैल्यू क्या हो जाएगी, u cos थीटा, v ऑफ y की वैल्यू क्या हो जाएगी, u sin थीटा माइनस जी टी। क्यों, क्योंकि तुम्हारी वेलोसिटी जो है कम होती जा रही है, हाँ, ऊपर जाते वक्त कम हो रही है, नीचे आते वक्त कम बढ़ रही है, नीचे आते वक्त जी की वैल्यू पॉजिटिव है,
नीचे आते वक्त जी की वैल्यू हाँ पॉजिटिव है तो तुम्हारा u sin थीटा तुम्हारा ऐसे ही काम करता है। हाँ u प्लस एट जी टी वाला यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला देखो ये रहा। सो हमारे पास तो क्या मिलेगा v की वैल्यू क्या हो जाएगी u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप। अब इसका i और j जैसे दे रखा होगा तो क्या करेंगे हम लोग मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड ऑफ v क्या हो जाएगा तुम्हारे पास u cos थीटा द होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस जी टी द होल स्क्वायर फिनिश्ड। यही है तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है अब ये था तुम्हारा when the angle was when ये तुम्हारा किसके लिए था पता है when the angle was with respect to the horizontal। अब अगर वर्टिकल करना है तो क्या करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड ऑफ v इज इक्वल टू रूट अंडर तुम्हारा u cos 90 माइनस थीटा ठीक है द होल स्क्वायर प्लस u sin 90 माइनस थीटा माइनस जी टी द होल स्क्वायर। ये था तुम्हारा एंगल विथ द वर्टिकल। ठीक है एंगल विथ द वर्टिकल हो गया तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी किसके बराबर आ रहा है तुम्हारे पास इट इज कमिंग आउट टू बी यू साइन थीटा द होल स्क्वायर प्लस यू कॉस थीटा माइनस जी टी द होल स्क्वायर। इसको अगर तुम सॉल्व कर लोगे यू विल गेट द रेस्ट ऑफ द आंसर। यहाँ पे अगेन आरएनएस तुम जो बोल रहे हो जो कॉस वर्टिकल में कॉस ऐसा होता है नहीं सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है विथ रेस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। विथ रेस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस फॉर्मूला याद करोगे तभी होगा। बाकी तुम्हारा 90 माइनस थीटा तुम्हारा साइन थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। दिस इज द रीजन मैंने तुम्हें बोला था ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से समझ के रखो। जितना अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री होगा उतना अच्छे से तुम्हारा क्या बोलते हैं सोल्यूशन निकल के आएगा फिजिक्स के अंदर। पूरा ट्रिग्नोमेट्री है। अभी हम लोग जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चैप्टर्स और ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं। ठीक है सो यहाँ पे हमारा सारा का सारा डेरिवेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको और ज़्यादा डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख सकते हैं। अदरवाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगले वीडियो में मिलते हैं।